श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री शुक उवाच बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोजराजाय यद्विघ्नः प्रतीक्षते सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिह्वल सूतिगृहं गात्तूर्णं प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सति श्नुषेयं तब कल्याणं स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जात की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। बहवो हिंसिता भ्रात शिशव पावकोपमा त्वया दैव निःसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम् नोन्वहं तेः जबरजा दीनाहत फुता प्रभु दातुमर्हसि मंदाया अंगे मांग चरमांग प्रजाम। भैया, तुमने दैव वश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसीलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भाग्नि को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री शुक उवाच उपगुष्जात में जामेवं रुदत्यादीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्य हस्तादाचिच्छिदे खलः तां गृहीत्वा चलनयोर्जातमात्रां फफुहुताम् अपोयथच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः साधु सायुधाष्टमहाभुजा दिव्यस्रगम्बरालेप रत्नाभरण भूषिता धनुः शूलेषु चर्मासि शंखचक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वैरप्सरः किन्नरो रगैः उपाहृतोरुबलभिः स्तूयमानेदमब्रवीत् किं मया हत्या मंद जातः खलु तवान्तकृत् यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसीः कृपणान् वृथा इति प्रभास्यतं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूव तया विहितमाकर्ण्य कंसः परम विस्मित देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भानजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दी मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की यह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई
और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, अहो भगिन्य हो भाम मया वांगवत पापमना पुरुषादिवापत्यं बहवो हिंसिता सुता स्वत्वं व्यक्त कारुण्य त्यक्त ज्ञाति फुरित्खल कांग लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हे विमृतः स्वफन दैवमप्यनृतं वक्ति नो मर्त्या एव केवलम् यद्विश्रम्भादहं पाप स्वफुर्निहत वाञ्छिफून् मा शोचतं महाभागात् वात्मजान स्वकृतं भुज जंतवो न हृदयकत्र दैवाधीनास्तदाफते श्रुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भूः यथा नेवं विदो मेदो यत् आत्मविपर्यय देह योग वियोगौ च संस्कृतिर्न निवर्तते तस्मात् भद्रेषु तनयान् मया व्यापादितानपि मानुषोचियतः सर्व स्वकृतं विन्दते वशः यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमानज्ञो बाध्यबाधकतां यात्। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। क्या खेद है? कि जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो।
क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सला इत्युक्ता सुमुखः पादौ श्याल वस्त्रो रथाग्रहीत मोचयामास निकटात् विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्म सौहृदं भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रूपं च देवकी व्यसृजत् वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेतन्महाभाग यथावदपि देहिनाम् अज्ञानप्रवाहं धीः स्वपरेति विधायतः शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विताः मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक् दृशः। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभावित देवकी वसुदेवाभ्यामनुज्ञातो विशद्गृहम् तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणा तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रया आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देव शत्रव देवान् प्रतिकृतामर्षा दैत्या नातिको विदा एवं चेत् तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामं व्रजादिषु अनिर्दशान् निर्दशांश्च हनिष्यामोद्य वै शिशून् किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरव नित्यमुद्विग्न मनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीर देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। अस्य तस्ते वरभ्रातेर्हन्यमानाः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन पराययो केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिबहुकः मुक्त कक्ष शिखाः केचित्
भीताः इति वादिनः न त्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् बिरथान् भयमृतान् हंसन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् युध्यत किं क्षेमशूरैर्विबुधैर्संजुग संजुगबी कथतने रहो जुहा किं हरिणा शंभुना वा बनोकसा किमिन्द्रियाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मयोऽङ्गे समुपेक्षितो निर्भिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सुतम् यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्चहन्मो हविर्दुधा। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगन छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर अपने आप के सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहां वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसीलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी, ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनु स हि सर्वसुराध्यक्षो यफुरे द्विर्गुहाशय तन्मूला देवताः सर्वाः शेश्वराः स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनम्। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री शुक उवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंस सह सम्मंत्र्य दुर्मति ब्रह्महिंसां हितं मेने
काल पाशावृतो फुर फंग दिव्य फादलोकस्य कदने कदन प्रियान काम रूप धरान दिक्षु दानवान गृहमाविशत ते वै रजः प्रकृत यस्तमसा मूर्छेतस फतांग विद्वेषमाचेरुरारादागत मृत्यवः आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकनाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। वह विष्णु श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंद नहीं कर ललका के दबा दी, उजरा है।